कई साल पहले की बात है। एक व्यक्ति था जिसका नाम रामेश्वर था। वह अपनी जिंदगी से बेहद परेशान था। उसका बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके पिता हरिप्रसाद का देहांत हो गया। इसके बाद उसकी मां सावित्री और छोटे भाई बहन कमल और गीता की जिम्मेदारी उस पर आ गई। कम उम्र में ही उसे घर का बोझ उठाना पड़ा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। फिर उसकी शादी लक्ष्मी से हो गई। उसने सोचा कि शायद अब जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन इसके उलट परेशानियां और बढ़ गई। एक मुसीबत खत्म होती नहीं थी कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती थी। कभी पैसे की तंगी, कभी पत्नी से अनबन, कभी काम का तनाव और कभी मन में डर और चिंता। वह हमेशा दुखी और बेचैन रहता। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में शांति कभी नहीं आएगी। एक दिन जब उसका मन पूरी तरह टूट चुका था, वह एक बुजुर्ग संत स्वामी विद्यानंद के पास पहुंचा। उसने कहा, बाबा, मैं इस जिंदगी से थक चुका हूं। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख है। मुझे अब सुकून चाहिए। स्वामी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, लेकिन पहले मुझे बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज से होती है? रामेश्वर ने जवाब दिया, बाबा, मेरी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहती है। कभी पैसे की दिक्कत, कभी लक्ष्मी से झगड़ा, कभी काम में रुकावट और कभी मन में डर और चिंता। मैंने कभी चैन की सांस नहीं ली। स्वामी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ठीक है, कुछ दिन मेरे साथ इस आश्रम में रहो। अगली सुबह स्वामी ने कहा, चलो, हम पास के गांव जा रहे हैं। दोनों निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। वे नदी के किनारे खड़े होकर बहते पानी को देखने लगे। तभी स्वामी बोले, हमें इस नदी को पार करना है। रामेश्वर चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर यूं ही बीत गई। फिर उसने पूछा, बाबा, आपने तो कहा था कि हमें नदी पार करनी है, तो हम यहां खड़े क्यों हैं? स्वामी मुस्कुराए और बोले, हम इंतजार कर रहे हैं कि नदी सूख जाए। जब पानी बहना बंद हो जाएगा तब हम पार करेंगे। रामेश्वर चौंक गया। उसने कहा, बाबा, यह कैसे संभव है? नदी खुद से थोड़ी सूख जाएगी। पानी तो हमेशा बहता रहेगा। अगर हम यूं ही खड़े रहे तो कभी पार नहीं कर पाएंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे रास्ता कितना ही कठिन हो। स्वामी फिर मुस्कुराए और बोले, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जिंदगी भी इस नदी की तरह है और जिंदगी की परेशानियां इस बहते पानी की तरह।